दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा आया था जिसमें गणेश जी को भी ठग लिया था किसी ने। तो आइए जानते हैं सत्संग में सुनाई गई इस अद्भुत कहानी के बारे में। ये कहानी जरूर ही आपको पसंद आएगी। तो क्या हुआ था कि एक बार गणेश जी, देखिए, गणेश जी को विघ्न विनाशक व शीघ्र प्रसन्न होने वाला देवता भी कहा जाता है। हालांकि आप किसी भी देवता की अगर सच्चे मन से आराधना करते हो तो वे आप पे प्रसन्न होकर आपके हर काम में आपकी सहायता करते हैं। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं, उनकी दो पत्नियां रिद्धि सिद्धि और उनके साथ उनके पुत्र शुभ व लाभ का आगमन हमेशा उनके साथ ही होता रहता है। ज़्यादातर ये कहा जाता है, लिखा गया है वेदों में। कभी कभी तो भक्त भगवान को असमंजस में डाल देते हैं। पूजा पाठ व भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वह निराला होता है। तो इसी प्रकार की एक कहानी हम यहाँ पे देखेंगे जो कि सत्संग में सुनाया गया था, और आप लोगों ने कभी ना कभी सुनी भी होगी और नहीं भी सुनी होगी। तो काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव था जिसमें एक अंधी बुढ़िया रहती थी। दोनों आंख से अंधी थी, बिल्कुल उसे दिखाई नहीं देता था, और वह गणेश जी की परम भक्त भी थी। आंखों से उसे भले कुछ न दिखाई देता था, परंतु वह रोज सुबह शाम गणेश जी की बंदगी में मग्न रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करना उसका यह दिनचर्या था। भजन गाती वह समाधि में लीन रहती, अर्थात हमेशा ध्यान में ज्यादातर लगी रहती। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में हमसे आज तक तो इसने कुछ नहीं मांगा। अर्थात इसके अंदर मांगने और कर्म फल की कोई इच्छा नहीं है। अर्थात यह कर्म तो करती है लेकिन उसके बदले में यह फल नहीं चाहती। अर्थात इसकी भक्ति निस्वार्थ भक्ति है, बिना कर्म फल की भक्ति है। और आप तो जानते हैं, बिना कर्म फल की भक्ति बहुत बड़ी भक्ति होती है। बिना फल की चिंता किए कर्म करना यह बहुत बड़ा पुण्य है। तो भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए, ऐसा गणेश जी ने सोचा। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्ति करती हो, जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे बहुत प्रसन्न हैं। अतः तुम हमसे जो वरदान चाहती हो वो वरदान हमसे तुम मांग सकती हो। तो बुढ़िया माई बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूं और मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं माई। बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी, तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी कुछ सलाह मशवरा करके आपको बताती हूं। तो गणेश जी ने कल आने का वादा करके वापस लौट गए। तो बुढ़िया के पास एक पुत्र और एक पुत्रवधू था, अर्थात उसके पुत्र की शादी हो गई थी तो उसकी बहू थी। तो बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। तो बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। तो बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए ना। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत करो। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं।
तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए सब व्यर्थ हैं, अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। तो बुढ़िया घर लौटती है। सबकी बातें सुनकर बुढ़िया और भी सोच में पड़ जाती है। उसने सोचा कुछ ऐसा मांग लूँ जिससे मेरा बहू व बेटा सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है। इसी उधेड़ बुन में सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ और, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी अभी तक। दूसरे दिन गणेश जी क्या हुए, पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगी वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। तो गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूं। तो क्या हुआ कि बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। अर्थात आप लोगों के समझ में अगर नहीं आया होगा तो मैं समझा देता हूँ। बुढ़िया ने बोला, प्रभु मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीता देखना चाहता हूँ। अर्थात सोने के गिलास में दूध कौन पीता है? जो धनी आदमी होता है। अर्थात वो धनी होगा तभी तो सोने के गिलास में पानी पिएगा। और मैं अपने पोते को, अर्थात मुझे पोता भी चाहिए, मतलब वो पोते का भी वरदान मांग लिया और धनी होने का भी। और साथ ही में कहा पोते को दूध पीते देखना चाहती हूँ, अर्थात देखने का भी वरदान मांग लिया, यानी अपने आँखों को ठीक करने का भी वरदान मांग लिया। यानी तीनों वरदान एक ही साथ मांग लिया। तो प्रभु ने कहा, तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली हैं, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वह सब सत्य होगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी और सभी लोग सुखी सुखी अपना जीवन निर्वाह करने लगे उसके घर। अर्थात ये यहाँ पे भगवान ने एक वरदान मांगने को कहा था, बुढ़िया ने 4-4 वरदान मांग लिया। अर्थात इसमें भगवान को भी बुढ़िया ने ठग लिया, क्योंकि बुढ़िया इतनी सरल थी कि भगवान उस पर रीझ गए। अर्थात भगवान उसे कोई किसी भी वरदान को देने के लिए मान गए। आप सरल बनिए तो भगवान हमेशा आपके साथ हैं। सरलता से ही भगवान की प्राप्ति की जाती है और सरलता से ही भगवान की प्राप्ति की जाती है। अगले वीडियो में इसके लिए हम एक और कहानी लेकर आएंगे कि किस प्रकार सरलता से भगवान को पाया जाता है, जो कहानी सत्संग में सुनाई गई है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सादर जय गुरुदेव। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी होम डेकोरेट करना पसंद है तो ये लाइट आपके लिए बेस्ट रहेगी। ये बहुत बढ़िया लाइट है, जो भी देखेगा बोलेगा वाह। तो दोस्तों, इसे लेने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उस लिंक से जाकर आप इसे खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और ये केवल 350 का है, ज़्यादा दाम का नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।